मंदिर में लेकर जाते हो नारियल? अरे बोलो तो जम के। श्रीफल लेकर जाते हो मंदिर में? आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। नारियल तुम लेकर गए, फोड़ा, सड़ा निकल गया, घर लेकर जाओगे वापिस? अरे बोलो तो जम के। नहीं। क्या करोगे? सड़ा हुआ नारियल जो फोड़ने पर सड़ा निकल गया उसको क्या करते हो? मंदिर में ही चुपचाप से सिर पे पल्लू रख के कोने में ले जाके पटक देते हो। है कोई जो सड़ा हुआ नारियल अपने घर पर लेकर गया? कोई नहीं ले जाता। नारियल फोड़ा, अच्छा निकल गया तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के हनुमान जी को, थोड़ा सा निकाल के देवी जी को, बाकी का सारा नारियल घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के काट काट के सबको बांट के खा। पूरा नारियल। शिव जी मुस्कुराए, गणेश जी मुस्कुराए, हनुमान जी मुस्कुराए, देवी माता मुस्कुराई कि नारियल इसके प्रेम के भाव से नवरात्रे का इसने पूरा व्रत किया, मंगलवार का पूर्ण व्रत किया, इसलिए इसके नारियल को ये दुकान पे से लाया था तो बजा बजा कर लाया था, अच्छा देख कर लाया था, चटका के लाया था, फिर भी मंदिर में नारियल सड़ा निकल गया। समझ लेना कि भगवान ने पूर्णता में उसको स्वीकार कर लिया, वो आधा नहीं लेना चाहता था। बजा कर देखा, कानों में आवाज लगा कर देखा कि नारियल में पानी की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, उसको चटका कर देखा कि उस नारियल में आवाज आ रही कि नहीं आ रही, उसके बाद भी अच्छा है, बेहतरीन है, पानी वाला है, सब बढ़िया, और फोड़ा बेकार निकल गया। आपने दुकान वाले से जाकर कहा मेरा नारियल तो बेकार निकल गया। नहीं नहीं नहीं, नारियल तो अच्छा ही था, बजा कर लाए थे, आवाज चटका कर लाए थे, खूब जोरदार नारियल बड़ा छाट कर लाए थे, उसके बाद भी अगर वो सड़ा निकल गया, खराब निकल गया, समझ लेना कि उस देव अधिदेव महादेव ने पूर्णता में स्वीकार कर लिया, वो तुझे अधूरा नहीं भेजना चाहता था, पूर्ण रखा। उसने अधूरा नहीं। एक पत्र है अच्छा था, सुनील केसरी, पता मीरगंज आरा, जिला भोजपुर बिहार, पत्नी सुनीता केसरी। सादर प्रणाम, मेरा नाम सुनीता केसरी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्नी सुनीता केसरी, भोजपुर बिहार, मीरगंज आरा से शिव पुराण कथा नियमित रूप से सुनती आ रही है। गुरुदेव, एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या बखान करूं? बाबा, मेरे को 2023 से शरीर के एक साथ 4 रोग हो गए थे। छाती में गठान हो गई थी, टीवी हो गई थी, टाइफाइड हो गया था और पीलिया हो गया था। 4 रोग हो गए, छाती में गठान हो गई, टीवी हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। तब डॉक्टरों ने बोला इनको पटना ले जाओ, अस्पताल में एडमिट करा गया, इलाज चालू हुआ। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि चारों रोग में से कैसे कंट्रोल करें। फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अस्पताल में जाकर बहुत समय तक रह सकूं। हॉस्पिटल में पैसा बहुत लग रहा था। फिर किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और उस पानी को लाकर आचमन करो।
बस मेरे बच्चों ने वही करना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर अपने घर आ गया। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहे, एक बेटा एक बेटी, आंखों से आंसू बहाते कहते मम्मी तेरी सेवा हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं पर हमारी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तू तो कहती है कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि नौकरी लग जाती है अगर दिल से शिव को जल चढ़ा। मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू करो, पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू करो और बाबा पर विश्वास पूर्ण करो। सीहोर वाला बाबा जो बोले वैसा करो। हमने 5 व्रत पूर्ण करे, मेरी तबीयत भी बाबा ने ठीक कर कर मुझे घर भेजा और बाबा की कृपा से मेरे बच्चों की ऐसी कृपा मेरे शिव जी ने कर दी। पशुपतिनाथ करते से ही मेरे बेटे का 12th बीपीएससी द्वारा शिक्षक में सरकारी नौकरी के पद पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। गुरुदेव, सोचा नहीं था कि शिव इतनी कृपा करते हैं। हम तो केवल हॉस्पिटल में भी मोबाइल पर कथा सुन रहे थे और मेरे बाबा ने दूसरी कृपा ऐसी करी, मेरी बहू भी नौकरी जेईई इंजीनियर पद पर मेरी बहू को भी नौकरी लग गई। आज मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव की ओर शंकर की। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया। उस बहन ने पत्र में लिखा, उसने अपने पत्र में लिखा, हॉस्पिटल में भी मैं मोबाइल पर कथा सुनती रही, मेरे बच्चों से कहती रही कि तुम हिम्मत मत हारना, वो हाथ पकड़ेगा छोड़ेगा। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, आप उसका स्मरण तो करो। फिर वही वाली बात आ गई जो परसों कही थी, भीड़ में तन्हाई प्यार की गहराई मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई प्यार की गहराई मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उसका स्मरण तो करो। तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, और जैसे ही परेशानी आई वैसे ही तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में शिव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में आ गया। एक लोटा जल लेकर तुम शिव के धाम चले गए। तुमने भरोसा कर कर भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास करा, और भरोसा कर कर जब तुम शिव के पास गए, निश्चित है तुम्हारा वो भरोसा सफल होगा और शिव तुम पर कृपा जरूर करेगा। ये निश्चित। क्यों आए हो बलिया की भूमि पर? क्यों बैठे हो इतनी तपतपाती हुई धूप में? 40-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना। कीचड़ पानी में, जब पानी गिर गया तो कीचड़ में बैठकर भी कथा का रसतत्व ग्रहण करना। क्यों आए? आने वाले एक एक भक्त को मालूम है, अगर मैं शिव की कथा के पंडाल तक गई हूं
तो मेरा महादेव भी मेरे दुख मिटाने के लिए मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक जरूर आए। उनको मालूम, उनको मालूम। उसको मालूम। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं अपने अपने घर के दरवाजे पर एक एक स्टिकर चिपका दो। कौन सा स्टिकर? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक स्टिकर ले जाओ, अपनी अड़ोसन को दो, पड़ोसन को दो, पीछे दो, धड़ोसन को दो, चिपका दो, क्योंकि स्मरण रहे। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आइए शिव पुराण, उसकी विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए। विद्धेश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अपने जीवन की सारी उलझनें समाप्त होती है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कार्य में सफलता मिलती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा आप लेकर आइए शिव पुराण और उसकी विद्धेश्वर संहिता पढ़िए। तो हमें अपने दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपका देते हैं, कोई आया कुछ बुरी खबर भी बताने आया तो वो पढ़ेगा, तुम दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ तुम्हारी जिंदगी में अच्छा होना प्रारंभ हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सीहोर वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। कभी नार मानोगी, कुछ कभी नार मानोगी, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे, बड़े भाव से मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरदार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए बड़े भाव से नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए,
का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़े भाव से दोनों हाथों से। हमारे बीच में श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, श्री ग्राम विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन से हमारे बीच आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सिहोर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला
बाबा देव महादेव से अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें, शिव जी को अपने मन की बात करें। ये कथा पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पवित्र अवसर पर अधिक मास पार्ट 3 शिव महापुराण की कथा बलिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो आज विराम की ओर जाने वाली। आप सब इस पवित्र कथा के अवसर पर आज 15 जून को ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिव्यता के साथ में श्रवण करें। शिव कथा, ये कथा 15 जून को आज विराम हो जाएगी। 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। आप और हम उसे श्रवण करेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, 5 दिन की शिव पुराण। उसके बाद में 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा उत्सव। 30 जुलाई से 1 महीने तक कावड़ मेला कुबरेश्वर बाबा के धाम का प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीने तक शिव भक्त कावड़ लेकर बाबा के धाम आते हैं, भाव से नमन करते हैं। ऐसे ही क्रम बीच बीच में आयोजित रहेंगे। निरंतर श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बाबा को अपने मन की बात कहिएगा। आज विराम है कथा का। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, और कुबरेश्वर बाबा की ये पोथी जब वापिस सीहोर के लिए जाती है तो ये कुबरेश्वर बाबा की पोथी भी अपने आए हुए भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। तो हृदय से बाबा को निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें, और हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा। नमस्तु भोला सब दुख तारो, ओ भोला सब दुख तारो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
मंगलदायक शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव भूगर्ता उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव कथा कहती है षडानंद कार्तिकेय जी ने जो दर्शन किया, उस दर्शन से षडानंद कार्तिकेय जी के चित्त में ये बात आ गई, मानव का जो शरीर है, मानव का जो जीवन है, बस वही एक शरीर है जो धन मकान जमीन जायदाद सबको संजो। पर केवल एक मानव का शरीर ही एक ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ही ऐसा है जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर, स्मरण को धारण कर कर मुक्ति के पथ को निश्चित कर। एक मुक्ति का पथ, भक्ति और मुक्ति, ये दो मार्ग हैं। दक्ष प्रजापति माता सती के पिता, जो शिव से प्रेम नहीं करते, शिव से उनकी प्रीति ही नहीं थी। भगवान शंकर से उनकी प्रीति नहीं थी। वो तो चाहते थे कि सती मैया का विवाह भी हो तो भगवान नारायण से हो जाए, ब्रह्मा जी से हो जाए, इंद्र से हो जाए, पर सती मैया शिव से ब्याह ना करे। जितना बना उतना रोका दक्ष प्रजापति, फिर भी दक्ष प्रजापति जी से रुका नहीं, फिर भी नहीं। तब दक्ष प्रजापति जी ने एक स्वयंवर रख दिया और वो स्वयंवर था माता सती। वो स्वयंवर किसी दूसरे का नहीं था, वो माता सती का स्वयंवर था। सारे देवताओं को बुलाया गया, शिव जी को नहीं। शिव जी का अपमान करने के लिए एक शंकर जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर। देवता अंदर आएंगे, देखेंगे, शिव जी पर देखकर शब्द कहेंगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाकर बिठा दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, आज कथा का विराम दिवस है।
कोई इधर से आवाज लगाएगा, कोई उधर से आवाज लगाएगा, पर आप लोगों का ध्यान शिव में होना चाहिए। इस 42-43 डिग्री टेम्परेचर में तपने के लिए नहीं आए। 200-500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो। अपने चित्त को लगाना, जिससे अगली बार जब कथा में आओ तो एक पत्र तुम्हारा भी व्यासपीठ पर होना चाहिए। समय बर्बाद करने के लिए हम यहाँ नहीं आए। इस भाव से आप कथा को श्रवण करें। सती मैया शिव से प्रिय थी जो। दक्ष प्रजापति शिव जी को थोड़ा सा नीचा दिखाना चाहते थे, और साक्षी है शिव महापुराण की। देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने का प्रयास करा तो देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा। बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति स्वयं शिव को नीचा दिखाना चाहते हैं तो उनको बकरे का मुख लग जाता है। बकरे का। महाराज बड़ा कठिन है। शिव जी के पथ पर चलना बहुत कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शिव जी से कितना प्रेम करते हैं, शिव जी के प्रति कितनी प्रीति रखते हैं, शंकर के प्रति कितना समर्पण है आपका, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप स्वयं जान, कोई दूसरा नहीं जानेगा इसको, आपको स्वयं। एक बात पूछें, आप तो गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, कोई यमुना जी के तट पर रहता है, कोई सरस्वती के तट पर रहता है, कोई त्रिवेणी के तट पर रहता है। उत्तर दीजिएगा। कोई आपको उठाकर नदी में पटक दे, बहुत गहरी नदी में और बहुत बड़ी नदी में, कोई ने उठाया पटक दिया नदी में, मरोगे कि जियोगे? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। बहुत गहरी नदी में, बहुत गहरे नदी के अंदर कोई तुमको उठाकर पटक दे, मरोगे कि जियोगे? तो शिव पुराण की कथा कहती है, मरेगा वो जिसको तैरना नहीं आता। जिसको तैरना आता है, कोई पटक भी देगा तो वो निकल कर बाहर होगा। निकल मरेगा कौन? जिसको तैरना नहीं। किसी ने तुमको गहरी नदी में लाकर पटका, और गहरी नदी में पटकने के बाद आप तैरना जानते थे तो पार उतर गए। उसी तरह संसार के दुख मिलेंगे, परिवार के दुख मिलेंगे, दुनिया के ताने मिलेंगे, दुनिया का क्लेश मिलेगा, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बहुत गालियां भी दी जाएगी, बहुत बद्दुआएं भी दी जाएंगी, बहुत अपशब्द भी कहे जाएंगे। उसके बाद भी यदि आप इस संसार सागर में हो और आपको शिव का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो समझ लेना कि आप इस संसार सागर से तैर कर बाहर उतर जाओ। संसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आता है तैरना तो कोई पटके नदी के अंदर तो भी बच गया।
तैरना नहीं आता तो कोई ने पटक दिया तो मृत्यु निश्चित है। संसार में कई लोग हैं, परिवार में भी ऐसा होता है। जेठानी ने कुछ कह दिया तो देवरानी का मुंह खुल गया, 3 दिन तक डिप्रेशन में पड़ी रही। बताओ, मैं इतना करती रहती हूँ, दिन भर उनकी इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, उसने मेरे से ऐसा कर दिया। देवरानी कुछ बोल दी तो जेठानी को लगता है कि मैं इतना करती हूँ, उसके बाद भी मेरी देवरानी मुंह खुला के रहती है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं रहती है। अर्थात हम ये विचार में पड़े हुए हैं, अर्थात हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि किसी ने कुछ कहा और वो हमारे हृदय को लग गया, दिल चित्त को। कई लोग कहते हैं उसने मेरे से ऐसा कहा था, वो मेरे यहां लगा है। महाराज जी, कई लोग कह देते उसने ऐसा कहा था तो मेरे को यहां लग गया, और यहां लग गया तो मरते दम तक नहीं भूलूंगा। क्यों भैया? उसने कुछ कहा और तुम्हें यहां लग गया और तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे। सीहोर वाला बाबा तो कितना कितना कहकर जाता है, वो भी तो यहां लगना चाहिए और मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए। तो बात कोई कुछ कह दिया, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को क्या कर रहा है? कितना झगड़ा करा है तुम लोगों ने? हट हट पीछे, मेरी जगह। कितना झगड़ा। और अभी 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, उसके बाद देखें कितने लोग झगड़ते जगह के लिए। कितने लोग झगड़ते। और कई ऐसे भी हैं जो अपनी चित्त से शिव को एक पत्र है, अच्छा है, पत्र अच्छा है। एक बेटी का भरोसा देखिएगा, इस पत्र को जरूर सुनिएगा। एक बेटी के भरोसे से। गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िए। मैं काजल चौबे, ग्राम पोस्ट सायर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। कहीं बैठी हो बेटी काजल चौबे, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती है। काजल चौबे, ग्राम पोस्ट सायर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। गुरुजी, जब मैं 6 साल की थी तभी से मेरे हाथ और पैर में, मुंह पर सफेद दाग हो गया। हाथ में भी हो गया, पैर में भी हो गया, मुंह पर, चेहरे पर सफेद दाग हो गया। गुरुजी, मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। इसी बीच कोरोना का बीमारी आ गया, तब मैं कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकी। तब पूरे शरीर में वो सफेद दाग का बीमारी हो गया। गुरुजी, गांव के लोग मेरी माँ को ताना मारने लगे कि तुम्हारी बेटी का रोग ठीक नहीं होगा और उसका कभी शादी नहीं होगा। और मेरे घर वाले कहीं पर भी शादी में जाते थे ना गुरुजी, तो मुझे नहीं लेकर जाते। बोलते थे कि शिकायत होगी, लोग कहेंगे इसके शरीर पर सफेद दाग हैं और इसको शादी में लेकर आए। मुझे मेरे घर के लोग भी लेकर नहीं जाते थे, सारे गांव के लोग मुझे ताना देते थे। गुरुजी, इतनी हिम्मत हार गई थी कि दिन भर रोती थी। तब किसी ने मेरी माँ को बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आता है। वो बोलते हैं कि शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने पर चढ़ाएं और जल को पीने पर सारी बीमारी सफेद दाग की भी समाप्त हो जाती। गुरुजी, मैं रोज शिव के मंदिर जाती और जल चढ़ाती, शरीर पर लगाती, रोज जल पीने लगी। तब बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आज मेरी जो बचपन से सफेद दाग की बीमारी थी, आज
बाबा की कृपा से एक लोटे जल ने पूरी बीमारी समाप्त कर दी। आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई हूँ। गुरुजी, मैं आपको नमन करने आई हूँ कि आपने एक बेटी के जीवन को संवार दिया। किसको मैं अपना मुख दिखाती, आज मेरा चेहरा भी सही हो गया, शरीर भी सही हो गया। मैं प्रणाम करता। और जो जैसी भावना वो एक पत्रोड़ देखिए। मैं सुमन यादव अपने पति अनूप कुमार यादव के साथ ग्राम व पोस्ट गाय घाट रेवती जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। सुमन यादव अपने पति अनूप कुमार यादव के साथ ग्राम पोस्ट गाय घाट रेवती जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। यह पत्र में बाबा भोलेनाथ की कृपा के लिए लिख रही हूँ। गुरुदेव, मेरे भाभी के कहने पर हमने मोबाइल पर आपकी कथा ऑनलाइन सुनना प्रारंभ करा। हम लोग साल 2023 से लगातार मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा के पंडाल में आकर लाइव कथा सुनने का